नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा है महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव चित पर है। 26 अप्रैल को मतदान है और मतदान पर पूरे देश की नजर है। हमारा जो 2019 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर की जो खुर्जा और सिकंदराबाद का कुछ हिस्सा आता है, उनको मिलाकर 60% वोट पड़ा था। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ये 50-55 के करीब रहा था। उसमें भी अगर हम समीकरण देखें तो शहरी क्षेत्र में ये 35-40% तक होता है। तो इस बार इस मतदान की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ लोगों की भागीदारी के लिए निर्वाचन आयोग ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। और उस जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। हमारे साथ नोडल अफसर के रूप में जुड़े हुए हैं शैलेंद्र बहादुर जी, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ नोएडा की जो सबसे बड़ी आरडब्ल्यू की संस्था है फोनरवा के महासचिव के जैन हमारे साथ हैं। इन्होंने कल ही घोषणा की है कि जो नोएडा में सबसे ज्यादा आरडब्ल्यू मतदान कराएगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं, क्योंकि नोएडा में बहुत कम परसेंट रहता है, 38%, 40% तक रहता है, तो मैं फोनरवा की उस योजना के बारे में भी जानना चाहूंगा कि उनकी क्या योजना है जो आरडब्ल्यू को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो। के जैन साहब। जैन साहब। जी सर, वो की जो आवाज आ रही है फोनरवा। बिल्कुल। हाँ, अभी बताइए। फोनरवा की वो क्या योजना है जिसके जरिए आप मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जी जैन साहब। जी आ, विनोद जी, जैसा कि हम सभी लोग और सब पूरा शहर परिचित है। पनरवा एक नोएडा की सबसे बड़ी संस्था है और पूरे जितने सेक्टर हैं उनमें सारी आरडब्ल्यू हैं, वो हमारी सदस्य हैं। कल जी हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारे सभी आरडब्ल्यू हैं जी अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों को जी। अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। हम्म इस व्हाट्सएप ट्वीट के साथ ही हम्म हम लोगों ने बैनर बनवाए हैं जो हम्म। सभी आरडब्ल्यू को दिए जा रहे हैं, जी जिससे कि वो अपने गेट पे, अपने नोटिस बोर्ड पे और अपने हर जगह वहां पर उसको डिस्प्ले कर सके, जिससे हम्म लोगों को मतदान करने के लिए हम कितना इनको प्रेरित कर पाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हम लोगों का कार्य होगा कि नोएडा शहर में अधिक से अधिक मतदान हुआ, उसके सारे प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि हम्म यही हर बार कोई चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, हर हम्म बार एक ही सवाल आता है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में मतदान कम से कम हुआ है। इस बार हम्म हम सब लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान हो और इसके लिए हम सब लोग जितने हम्म। आरडब्ल्यू हैं, सब उसके पदाधिकारी उसके लिए जितना भी हो सकेगा कार्य करेंगे। जी जी जी। और मैं थोड़ा सा आंकड़ा, इससे पहले कि मैं शैलेंद्र बहादुर जी से बात करूं, थोड़ा जी सा विनोद जी। आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 26,20,040 वोटर हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर जिले में 18,30,966 वोटर हैं, जबकि बुलंदशहर में 7,89,074 वोटर हैं। और अगर हम पिछले उसकी 2019 की बात करें तो यहाँ टोटल 60.49% मतदान हुआ था 2019 में। और अब की समय जो नोएडा का जो सबसे ज्यादा वोट नोएडा में है, 7,25,000 7,59,418। और दादरी में 7,04,502, जबकि जेवर में 3,67,046, यानी टोटल 18,30,966 गौतम बुद्ध नगर में है। तो एक तरीके से गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की भी ये परीक्षा है और मतदाताओं की परीक्षा है, क्योंकि बीच में कई ऐसे शुक्रवार को ये चुनाव है और लगता है कि शुक्र शनिवार इतवार इस तरीके से लोग बना के चले जाते हैं प्लानिंग। तो ये मतदान, और वैसे भी पिछले सालों की अपेक्षा हमने अगर अध्ययन किया है, देखा कि अपार्टमेंटों में मतदान केंद्र कम होते थे, गांवों में ज्यादा होते थे। तो लोग अपार्टमेंटों से निकलकर गांवों में कम जाते थे, इसलिए वोट परसेंटेज कम होता था। इस बार ये प्लान कुछ बदला गया है। तो मैं जानना चाहूंगा शैलेंद्र बहादुर जी से कि किस तरीके की इस बार नई पहल की गई है जिला प्रशासन द्वारा। जी सर। विनोद जी, इस बार जिला प्रशासन इस चीज के लिए कृत संकल्प है कि पिछले जितने भी चुनावों में मत प्रतिशत कम रहा है, जी उन सारे बूथों पर हमें किसी भी तरीके से 70% से ज्यादा मतदान लेकर ही आना है।
हमने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो 10-10 बूथ थे जहां पे मत का प्रतिशत कम था, उन प्रत्येक मतदान बूथों पर हमारे बीएलओ, हमारी आशा, हमारी आंगनबाड़ी, हमारा पंचायत सहायक, हमारा ग्राम पंचायत सचिव और हमारी स्वीप टीम के सदस्य घर घर जाके लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। इवन डे ऑफ इलेक्शन पे भी हमारी टीम लगी रहेगी। इस बार जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत ही नवीन नवाचार किया है कि उन्होंने प्रत्येक घर में वोटिंग के लिए मोटिवेट करते हुए एक स्टिकर चिपकवाने का आदेश दिया है हम लोगों को, और प्रत्येक घर में प्रत्येक मतदाता को मतदान करने की शपथ दिलवाकर उसके हम लोग सिग्नेचर करवा रहे हैं। यानी कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे। और जहां तक सवाल आपने हाई राइज सोसाइटी का उठाया, आपने खुद ही सूचना दी है कि इस बार हमने ये नवाचार किया है कि हाई राइज सोसाइटीज में हम लोगों ने अपने बूथ बनाए हैं, जिससे कि वो लोग जो हाई राइज सोसाइटी से निकलकर बाहर गांव में वोट डालने नहीं जा पा रहे थे, वो भी अपने घरों से निकलें और अपने घर के पास ही मतदान करें। यहाँ तक कि भारत निर्वाचन आयोग ने भी हमारे इस इनिशिएटिव की प्रशंसा की है। अगर हमारा ये इनिशिएटिव सफल रहा तो भारत भर में जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज हैं वहां पर इस इनिशिएटिव को भारत निर्वाचन आयोग लागू करेगा। शर्मा जी, इसके अलावा हमारे जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जो स्वीप टीम का गठन किया है, और 3 हमारी टीमें 3 विधानसभा के लिए बनी हुई हैं, जो कि प्रत्येक घर घर जाके मतदाताओं को शपथ दिला रही हैं, मतदाताओं के घर पे वोटिंग के स्टिकर चिपका रही हैं। स्कूलों में जाकर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें भी जितने पेरेंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग मतदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तक कि छात्रों से भी अनुरोध कर रहे हैं, छात्राओं से भी, कि आप लोग अपने घरों में जाएं और घर में जाकर अपने घर के जो भी वोटर हैं उनको वोटिंग के लिए मोटिवेट करें। हमने सिनेमा हॉलों में निर्वाचन के लिए वोट देने के लिए बहुत ढेर सारी क्लिपिंग्स, बहुत ढेर सारे स्लोगन्स के बैनर पोस्टर हम लोग चलवा रहे हैं। यहाँ तक कि नोएडा अथॉरिटी की जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं पूरे नोएडा में, उसमें भी मतदाता जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। रैलियों के माध्यम से, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से, मेहंदी कंपटीशन के माध्यम से, पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। अभी शर्मा जी, इस समय हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो अपने यहाँ मॉल है, क्योंकि मॉल्स में फुटफॉल ज्यादा मात्रा में होता है, और ये जो मॉल गोइंग वोटर्स हैं सामान्यतः ये वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जीवन में परेशानियां कम होती हैं, तो वोट किसी को भी जाए इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते कोई हारे इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के भविष्य को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश के विकास को लेकर, देश की जो एक हमारी सांस्कृतिक आर्थिक संप्रभुता है उसको लेकर हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आदमी अपने घर से निकले और वोट डालने जाए। इस बार हमारा प्रयास रहेगा शर्मा जी कि हम 65 से 70% के बीच अपने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के मतदान को जरूर ले जाएंगे। और आप लोग साथ हैं, हम मीडिया को साथ लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साथ लेंगे, हम प्रिंट मीडिया को साथ लेंगे, हम आप जैसे शुभेच्छी लोगों को साथ लेंगे। इवन अभी जैन साहब जुड़े हुए हैं जो कि RWS के एक जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हम सर को भी साथ लेंगे और एक एक मतदाता के घर जाके उनसे प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से इस बार वो घर में ना बैठे, अपने घरों से निकले। और हाँ, हम लोगों ने विनोद जी बहुत ढेर सारे मॉडल बूथ बनाए हैं जहां पर आकर हमारे जो एल्डरली पीपल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छा लगेगा कि देखो उनकी कितने अच्छे से केयर की जा रही है। हमने सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, बच्चे आएंगे। और हाँ, जो नए वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हमारे जितने भी BLO हैं, जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर आएंगे उनको एक एक रोज स्टिक देके उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार उनकी सहभागिता हो रही है। तो हमने सजेशन रखा था अपने जिलाधिकारी महोदय सर, जो न्यू वोटर्स हैं उनको प्लीज, इवन जो न्यूली ब्राइड्स और ग्रूम्स आएंगे, दूल्हे और दुल्हन आएंगे जिनकी शादियां अभी आसपास रही होंगी, उनको भी हम एक जो है पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि जिस भी इनिशिएटिव से, और एक चीज आपकी जानकारी में हम और रखना चाहेंगे कि हमने अगले 10-15 दिनों के लिए बहुत सारे इवेंट्स प्लान कर रखे हैं। इनमें एल्डरली पीपल्स के लिए एक छोटी सी रैली होगी जिसमें बुजुर्ग लोगों को मतदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर ट्रांसजेंडर्स अपनी एक अलग से रैली निकालेंगे। हमारे जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी एक छोटी सी रैली हम अलग से निकलवाएंगे। और इस बार एक नए इनिशिएटिव के रूप में शर्मा जी हम लोग ऑल वीमेंस रैली निकालेंगे। अच्छा। उस रैली में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही शामिल होंगी, उसमें पुलिस भी होंगी, आशा भी होंगी, आंगनबाड़ी भी होंगी, टीचर भी होंगी, यहाँ तक कि उस रैली को मैनेज करने के लिए जितनी फीमेल्स हमारे एम्प्लॉय हैं, कार्मिक हैं, उनको हम लगेंगे। एक और इनिशिएटिव है शर्मा जी
कि जो एफएम चैनल्स अपने यहाँ कुछ प्राइवेट एफएम चैनल्स चल रहे हैं, जी। उसमें भी मतदाता से सीधे मिलिए करके हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम मतदाताओं को सीधे संबोधित करेंगे। और जो मतदाता जिसके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, अगर किसी के पास भी कोई सुझाव है तो शर्मा जी आपके मंच के माध्यम से मैं उससे अनुरोध करता हूं कि वो अपना सुझाव हमको दे। हम अगर कुछ और नया इंप्लीमेंट करके अपने जनपद के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं तो इसमें निश्चित रूप से हमारे जिला प्रशासन की बहुत बड़ी हेल्प होगी। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पुलिस कमिश्नर महोदया, सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं। इस बार हम जो मतदान प्रतिशत है हमारे जनपद का, वो किसी भी तरीके से 70% से नीचे ना आने पाए। और हमें जरूर लगता है हम सफल होंगे अपने इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम बहुत ही मन से प्रयास कर रहे हैं इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। शर्मा जी। हमारा पिछला अनुभव ये कहता है कि जो आप अपार्टमेंट में कर रहे हो तो बहुत अच्छा है कि वहां पे लोग निकलेंगे और डालेंगे, लेकिन सेक्टरों में जो अपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें मतदान केंद्रों की और जो लोग हैं मतदाता, उनके बीच में दूरी मतदान केंद्र की कितनी ज्यादा है। क्योंकि मैं एक अनुभव के रूप में बता रहा हूँ कि सेक्टर 8-9 के लोगों का कभी मॉडर्न स्कूल में, कभी झुंडपुरा में इस तरीके से रहता है, तो वो ढूंढते रह जाते हैं दिन भर। ऐसे हजारों मतदाता वोट डालने निकलते हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाते। क्या उनके लिए शर्मा जी इस पर्ची बार, और शर्मा जी इस बार आपको इस शिकायत नहीं रहेगी। डीएम जी, साहब का विशेष दिशा निर्देश है कि बेलो प्रत्येक घर में जाके मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व उनका मतदान केंद्र कहाँ पर है, उनके घर से कितनी दूरी पर है, किस वोटिंग पर्ची में किस नंबर आपका हाथ लग गया उसमें। वहां पे हाँ जाएंगे, अपना हाँ। डालेंगे और वोट। हम लोगों ने कोशिश करी है कि किसी भी मतदाता को इस बार 1 किलोमीटर से ज्यादा ना जाना पड़े, 1 किलोमीटर से कम पे ही बूथ उनके होंगे। और शर्मा जी एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे, जो जी हमारे 80 साल से ऊपर की उम्र के मतदाता हैं जी। या फिर जो 40% से ज्यादा विकलांग हैं, हमने हम्म, उनसे फॉर्म 12D भरवाया है। अगर वो हाँ मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम उनके घर जाके उनका वोट डलवा के बैलेट बॉक्स में अपने जो है निर्वाचन कक्ष तक लेके आएंगे। तो ये एक नया इनिशिएटिव है निर्वाचन आयोग का। किसी को भी इस बार शर्मा जी वोट देने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा निर्वाचन आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से हम आपको आश्वासन देना चाहेंगे। अगर कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर वोटर अपना मतदान केंद्र, अपना नाम और सब ढूंढना चाहे, वो पोर्टल का नाम भी और हेल्पलाइन नंबर भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे फाइंड इपिक करके एक जो है ऐप आता है, जी अब फाइंड योर बूथ, फाइंड योर इपिक करके बूथ आता है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अपने दर्शकों को आप शेयर कर दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। अभी एक जी। हमने पैम्पलेट बनाया हुआ है, तो पैम्पलेट हम्म, मैं आपको शेयर करूंगा, आप सबको शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। और जो आप लोगों ने अभियान चलाया है, इस समय भी शायद आप कहीं नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं, वो हाँ किस शर्मा तरह जी, का 5 बजे मैसेज से और। गौर सिटी, जी जी। जी 5 बजे से गौर सिटी मॉल में एक कार्यक्रम था और हाँ। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो मैं अभी वहां पहुंच नहीं पाया हूँ। अगर मैं अच्छा। आपसे बात करने की फुर्सत मिलेगी तब मैं पहुंचूंगा सर, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप कार्यक्रम हम्म। में शामिल कर लीजिए। जी जी। तो अब तक किस तरीके से प्रोग्राम किए हैं आपने, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया होगा, आपने आगे के जी भी जी जी बताए हैं पीछे भी, तो किस जी तरीके से बना जी रहे हैं, जी। अपार्टमेंटों में कैसे जा रहे हैं, क्या मतलब किस तरह अप्रोच करते हैं आप वहां पे, और कैसे हमारी लोग। टीम्स, जी। शर्मा जी हमारी टीम्स बनी हुई हैं। हाँ। 3 पार्ट में हमने विधानसभा वाइज उनको डिवाइड कर रखा है। जी। एक एक सोसाइटी में जाके वो नुक्कड़ नाटक करती हैं। हम्म जो बुजुर्ग महिलाएं बच्चे उनको पार्क में खेलते हुए मिलते हैं, उसके माध्यम से वो मतदाता शपथ दिलवाते हैं। हम्म और हमारे बेलो और हमारे जो स्वीप कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो घर घर जाके लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सभी स्कूलों में हम पेटीएम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सभी हम्म सिनेमा हॉल में स्लाइड्स और वीडियोस के माध्यम से, सभी स्क्रीन्स में जो हमारी चल रही हैं, और पोस्टर बैनर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा एक एकीकृत कंट्रोल रूम बना हुआ है कलेक्ट्रेट में। जी वहां जी। का भी टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया है। किसी हाँ। भी मतदाता को कोई भी समस्या है, एक हम्म टोल फ्री नंबर पे वो फोन करेंगे और हम उनके लिए अवेलेबल हम्म होंगे। हम्म। अच्छा। तो जी इसके साथ साथ जो, अगर किसी को निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, प्रेक्षक आए हुए हैं, उनको किसी तरह की हम्म। कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो वो कैसे संपर्क करें उनके जरिए, उनके पास। निर्वाचन में 4 हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं। इनमें से एक सामान्य ऑब्जर्वर हैं, 2 जी व्यय प्रेक्षक हैं और एक पुलिस ऑब्जर्वर हैं। जी जी। इनके नाम और टेलीफोन नंबर मीडिया में पब्लिश किए गए थे, हाँ। और मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप भी शेयर कर दीजिएगा, सीधे उनसे बात की जा सकती है। जी जी जी। मैं आपको शेयर और कर भी दूंगा अलग से नंबर। और गौतम नगर के वोटरों के लिए आप जो संदेश देना चाहें सीधे हमारे हमारे इस चैनल के जरिए,
वो हमें जरूर आप बताइए जी। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि इस बार 26 अप्रैल 2024 को पिकनिक का दिन नहीं, राष्ट्र सेवा के दिन के रूप में मनाएं। घरों से बाहर निकलें और अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। हम अगर वोटर हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अलावा भी जितने भी आसपास लोग हैं उनको मोटिवेट करके किसी भी तरीके से मतदान बूथ पर अवश्य लेके आए। और आपका एक वोट, आप शर्मा जी वोट की कीमत समझिए कि हमारे देश से ज्यादा अच्छा देश कौन सा हो सकता है, जहां पे अनिल अंबानी के वोट की कीमत भी सेम है और हमारे और आपके वोट की भी कीमत भी सेम है। जो वोट का वैल्यू बड़े से बड़े आदमी का है देश में, हमारे देश के लोकतंत्र ने एक अदने से व्यक्ति के वोट का वैल्यू भी वही दिया है। तो लोग अपने वोट की शक्ति को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और मतदान केंद्र पर जाकर इस बार 26 अप्रैल 2024 को मतदान अवश्य करें। आपका एक मत आपके राष्ट्र का भाग्य बदल सकता है। ये आपसे अच्छा और कौन बता सकता है शर्मा जी? आप तो जहां बैठे हैं आपको यही करना है। आज की इस चर्चा में हमने मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया है और हमारे साथ जुड़े हुए थे के जैन जी और शैलेंद्र बहादुर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, और उन्होंने 26 अप्रैल के लिए अपील की है। हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सुबह निकलिए, सबसे पहले मतदान करिए और उसके बाद ही आप कोई अन्य कार्य करें। तभी हमारी जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हथियार है हमारा मतदान, तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे और एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करेंगे। आज की चर्चा में इतना ही, और आगे भी हम इस तरह की चर्चा में शामिल होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र बहादुर जी और के जैन साहब।